हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। लेखक है डॉक्टर दामोदर खड़से जी। इस पाठ में हम देख रहे हैं कि रोज का हिंदी पढ़ने के बाद, हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद रोज किस किस प्रकार के रोजगार हमें उपलब्ध हैं। दामोदर खड़से जी के इस भाषण में उन्होंने आपको बताया है कि हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हिंदी भाषा अच्छी तरह से सीखने के बाद किस किस प्रकार के रोजगार आप अपना सकते हैं, अपना करियर इस रोजगार में कर सकते हैं। यह हम देख रहे थे। देश विदेश में आज हिंदी का बढ़ता प्रभाव देखकर हिंदी में अनेक अधिक रोजगार आज प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह के रोजगार प्राप्त करके हिंदी भाषा सीख कर हम अपना करियर इस हिंदी भाषा में कर सकते हैं। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इन विज्ञापनों की कॉपीराइटर होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की मांग बढ़ी है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आदि कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और यदि आप में उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात एक या दो लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया हो तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हिंदी की प्राकृतिक विज्ञापन के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण और उपयुक्त है, लाभदायी है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में आज हिंदी के विज्ञापनों की अधिक संख्या है। स्पर्धा है, प्रतियोगिता है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। बहुत सारे विज्ञापन है। वैसे क्या है कि हिंदी भाषा जो है वो हमारी हिंदी भाषा बहुत ही मीठी है। हिंदी जोर से चिल्लाते नहीं है तो मीठी तरह से, बहुत ही कोमलता से बोली जाती है। ऐसे विज्ञापन, ऐसे गाने देखने से हमारा मन लुभाता है। इसीलिए हिंदी के विज्ञापनों की आज भरमार है, अधिक संख्या है और हिंदी के विज्ञापन अधिक विख्यात हो रहे हैं। विभिन्न विज्ञापन है कि जो हमारा मन लुभाते हैं। इतना ही नहीं तो अपने जीवन के साथ भी इन कई विज्ञापनों को हम जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों पर, रेलवे स्टेशन, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों और खेल आयोजनों के आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती। आज बघा, आपला वाढदिवस असेल तरी आपण बोर्ड लगेच लावतोय ठिकठिकाणी, लग्न असेल तरी बोर्ड इकडे तिकडे लावला जातोय। अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे शुल्लक आपण घरात कार्यक्रम जे करत होतो ते आज तुम्ही बघा, प्रत्येक रस्त्याच्या ठिकाणी कोपऱ्यावर जर लग्नाला एखादा गेलात तर पत्ता विचारायची गरज नाहीये। तुम्हाला जर समजा ठिकाणाचं नाव कळलं इथं तर तिथं साधारणतः तुम्ही पोहोचता तोपर्यंत हा बोर्ड असतोय, पुन्हा बाण केला जातो, इकडे जा। पुन्हा पुढे गेलात दुसरा बोर्ड असतोय, तिकडे जा। इकडे पुन्हा थोडासा वळलात की पुन्हा दुसरा बोर्ड असतोय। म्हणजे अशा ह्या बोर्ड म्हणजेच त्या जाहिराती आहेत, त्या बोर्ड म्हणजेच वो विज्ञापन है। इस तरह के विज्ञापनों के कारण हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। यानी कि उन जगहों की हमें इन विज्ञापनों के कारण अधिक जानकारी होती है, जानकारी मिलती है। इन विज्ञापनों के कुछ कॉपीराइटर भी होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की मांग भी है।
सिर्फ विज्ञापन में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और विज्ञापन का एक नया रोजगार मिलता है। जो विज्ञापन बनाए जाते हैं, इन विज्ञापनों के कॉपीराइटरों की भी आज बहुत जरूरत है, वह भी एक रोजगार के रूप में प्राप्त हुआ है। जो प्रतिभावान लोग हैं वे हिंदी के कॉपीराइटर की नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं और अपना करियर इसमें कर लेते हैं। सो इस कॉपीराइटर का भी एक नया रोजगार मिल सकता है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। अगर आप हिंदी अच्छी तरह जानते हैं और आप विज्ञापन के व्यवसाय में जाते हैं, इस व्यवसाय में कॉपीराइटरों की मांग अभी बहुत अधिक है। सो इस मांग से आप अपना करियर बना सकते हैं, आपका रोजगार आप चुन सकते हैं और इस रोजगार में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। सो इसमें भी आप अच्छा करियर करा सकते हैं। कुछ विज्ञापन है कि जैसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, आदि जो कुछ विज्ञापन है, ये विज्ञापन हमारा मन लुभाते हैं और हम भी देखो आम के आम गुठलियों के दाम, आप ऐसे ही यूं ही घर में बोलते रहते हो। क्यों? क्योंकि वह जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वह आपको बहुत पसंद है। ये दिल मांगे मोर, आप चिल्लाते रहते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? वह वाक्य आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठी भाषा का है। सो वह आप बोलते रहते हो। सो इसके कारण आप ऐसे क्षेत्र में अगर जाते हैं तो आपको एक अच्छा रोजगार मिल सकता है। विज्ञापन है कि जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इस तरह इस विज्ञापन क्षेत्र में भी हिंदी सीखकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में आपका अच्छा करियर बना सकते हो। अगर आपको 2 लाइन में कहने का कौशल्य प्राप्त है तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अपनी बात जो समझा बुझा कर अधिक देर लग सकती है, वह बात आप अगर 2 शब्दों में कह सकते हो, कहने की भाषा, कहने का कौशल्य आपको प्राप्त होता है, हुआ है, तो आप इस क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में सिर्फ लाखों ही नहीं तो करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। और इस तरह आपका व्यवसाय, आप रोजगार चुनकर, इस क्षेत्र में रोजगार चुनकर आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं और करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। इस तरह की रोजगार यह हिंदी भाषा सीखकर आप कमा सकते हो। इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्देश्य के रूप में उभर कर आया है। टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों, मायकों के लिए यहाँ रोजगार का महाद्वार खोला है। वही हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों, अंडरलाइन करा, के लिए वरदान के रूप में अवसर प्राप्त कराए हैं। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं। इन सब में अनुवाद की आवश्यकता होती है। कार्टून फिल्मों में भी डबिंग के लिए अनेक संभावनाएं हैं। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के ये क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे वह टीवी जगत हो या फिल्म जगत। इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया हुआ है। यहाँ पर विज्ञापन भी होता है और मनोरंजन के अनेक साधन हैं, जैसे कि टीवी। इस टेलीविजन ने असंख्य कलाकारों को, असंख्य संगीतकारों को और असंख्य गायकों के लिए रोजगार का महाद्वार खोला है, रोजगार उपलब्ध किए हैं। टीवी के कारण, टेलीविजन के कारण मनुष्य का, लोगों का, समाज का मनोरंजन हो रहा है। सो हर एक घर में आज आप देख रहे हैं कि टेलीविजन है, टीवी है। इस टीवी के कारण, मनोरंजन के कारण
लोगों का मनोरंजन करने के लिए असंख्य कलाकारों का निर्माण हुआ है, यानी कि असंख्य लोगों को कलाकारों के रूप में एक अच्छा रोजगार प्राप्त हुआ है। असंख्य संगीतकार इस मनोरंजन के कारण निर्माण हो गए हैं। सो कर संगीतकार के रूप में भी एक अच्छा खासा रोजगार उपलब्ध हो गया है। गायकों के लिए भी रोजगार उपलब्ध है, क्योंकि कलाकार हैं, संगीतकार हैं, तो गाने वाले भी हैं। सो असंख्य गायक की जो करोड़ों रुपए जिन लोगों ने कमाए हैं, असंख्य कलाकार आप देख रहे हैं कि आमिर खान है, सलमान खान है, या मराठी कलाकार अशोक सराफ है। आप अनेक कलाकार ले लीजिए कि जो लोगों ने करोड़ रुपए कमाए हैं। संगीतकार लीजिए, गायक ले लीजिए कि इन गायक गाने सुंदर मीठे गाने के कारण वे विख्यात हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। आप भी इस गायक के, संगीतकार के, कलाकार के रूप में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आपका करियर कर सकते हैं अगर आपको उसमें चाहत है तो। हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए भी यह वरदान के रूप में अवसर कराए हैं। हिंदी के रचनाकार के रूप में हिंदी की रचना करने वाले लेखक, संवाद, जिस सीरियल है, जो कोई फिल्म है, उसके लिए संवाद जरूरी है। संवाद बनाने के, कुछ कथाएं लिखने के और गीत लिखने के, इस तरह के अनेक रोजगार आज उपलब्ध हो गए हैं कि जिसमें हम करियर कर सकते हैं। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कई प्रसिद्ध धारावाहिक है कि आप टीवी पर देखते हैं नए नए सीरियल, इसके कारण भी, इसके अनुवादक के रूप में भी आज रोजगार उपलब्ध हो गए हैं। कई चैनल्स आज भी बहुत बहुभाषी है, अलग अलग प्रकार के चैनल्स हैं। अगर हम मराठी सीरियल तैयार हो गई है या मराठी का कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें उसका ट्रांसलेट करके वह हिंदी भाषा में हम बदल सकते हैं। वही धारावाहिक हिंदी भाषा में कर सकते हैं। हिंदी भाषा के बाद अंग्रेजी में कर सकते हैं। अंग्रेजी के बाद अगर तेलुगु, मलयालम, तमिली, जो भी कुछ आपको भाषा आ रही है, उसमें वही कार्यक्रम, वही धारावाहिक, वही सीरियल आप ट्रांसलेट करके सभी प्रकार के लोगों को वह दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर अनेक भाषा या दो से अधिक भाषाएं सीखकर भी आप अपना करियर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अनुवादक की आवश्यकता होती है। सो आप बनकर अनुवादक के रूप में भी अपना करियर करा सकते हैं, आप बहुत पैसे कमा सकते हो। कार्टून फिल्मों में डबिंग के लिए अनेक संभावनाएं हैं। कार्टून फिल्म है, डबिंग, इस तरह भी आप अपना करियर कर सकते हो। इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। जनसंपर्क से कई माध्यम जुड़े हुए हैं और वह हिंदी में अपना रोजगार, करियर बना सकते हैं। अधिकांश मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी से अधिक परिपूर्ण है, चाहे वह टीवी जगत हो या फिल्म जगत। टेलीविजन में और फिल्म जगत में भी अधिकांश बहुत से अधिक मनोरंजन के क्षेत्र है कि जो क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हो, आपको रोजगार प्राप्त हो सकता है। सिर्फ इसकी अधिक अच्छी तरह से जानकारी आपको होनी चाहिए। सो इस लेखक के भाषण में, दामोदर खड़से जी के भाषण में, खड़से जी ने यही आपको बताया है कि किस तरह के क्षेत्र में आपको रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। आप फिल्म देखते हैं, टीवी पर कई प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन उसके बारे में आप बिल्कुल सोचते नहीं है कि इस तरह के कार्यक्रमों में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। कई
लोगों को गाने की बहुत चाहत होती है, मीठे गाने, सुरीले गाने गाते हैं, लेकिन इस तरह हम इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, यह वे नहीं समझ पाते। सो आपको यह जानना जरूरी है, आप अपना अच्छी तरह से करियर इस तरह बना सकते हैं। आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है।